हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लेके आया हूं आपके जो ज्योग्राफी का चैप्टर 13 है लाइफ इन द डेजर्ट सहारा एंड लद्दाख। तो इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है विद एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए और अगर ये वीडियोस आप लोग किसी भी तरीके से हेल्पफुल होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिर जो आता है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है द सहारा डिजर्ट इज आल्सो नोन एज। तो हम सहारा डिजर्ट को किस नाम से जानते हैं? तो इसे जाना जाता है अल-खेला के नाम से। देन सेकंड आता है आपका डैश इज द हाईएस्ट पॉइंट एंड डैश इज द लोएस्ट पॉइंट इन द सहारा डिजर्ट। तो यहाँ पर आपका आता है इमिकोसी इज द हाईएस्ट पॉइंट है और जो कतरना डिप्रेशन है वो आपका जो लोएस्ट पॉइंट होगा आपका कहाँ का? सहारा डिजर्ट का। देन आपका थर्ड आता है डैश इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीपल एंड एनिमल ट्रेवलिंग टुगेदर फॉर सेवरल डेज इन ऑर्डर टू ट्रेड। तो यहाँ पर आपका जो कारवाना है ये आपके जो लार्जर जो ग्रुप्स ऑफ पीपल्स और एनिमल्स के होते हैं जो ट्रैवलिंग करते हैं दूर दूर तक। देन नेक्स्ट आएगा आपका फोर्थ नंबर का कि द रिवर डैश एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज डैश रिवर ड्रेन लद्दाख। में जो कौन कौन से जो रिवर्स हैं वो लद्दाख में ड्रेन करते हैं? तो आंसर में इंडस और आपके जो श्योक जो रिवर्स है वो लद्दाख में ड्रेन करते हैं। देन फिफ्थ आएगा आपका लद्दाख मीन्स लैंड ऑफ द डैश। तो ये आपका लद्दाख मीन्स होता है लैंड ऑफ द पासेस। तो इस तरीके से ये फिलअप के आंसर हुए। नेक्स्ट आता है आपका ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन। फॉल्स स्टेटमेंट को करेक्ट भी करने हैं। तो फर्स्ट आता है द सरफेस ऑफ द सहारा इज यूनिफॉर्मली प्लेन। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। करेक्ट में हो जाएगा द सरफेस ऑफ सहारा includes gravel plains, highlands, plateaus with barren rocky surface and vast stretches of sand। तो इस तरीके से जो ये हमने फॉल्स स्टेटमेंट को हमने करेक्ट किया। देन सेकंड आपका आता है द एरिया ऑफ द सहारा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द एरिया ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। इसमें करेक्ट करेंगे तो द एरिया ऑफ द सहारा इज मोर देन 2.5 टाइम ऑफ द एरिया इंडिया। मतलब इंडिया से जो ज्यादा आपका जो देखने को मिलता है सहारा का एरिया है। देन नेक्स्ट आता है आपका लद्दाख इज द कैपिटल ऑफ लेह। सो इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो होगा कि जो लेह इज द कैपिटल ऑफ लद्दाख। लद्दाख का कैपिटल लेह है। देन फोर्थ आता है आपका स्नोकॉक्स रेड स्टार्स रेवंस एंड रॉबिन्स आर फाउंड इन द सहारा। तो ये आपका क्या फॉल्स स्टेटमेंट है? ये जो स्नोकॉक्स रेड स्टार रेवंस एंड रॉबिन्स आर फाउंड इन द लद्दाख। ये लद्दाख में पाया जाता है। देन नेक्स्ट आपका आता है ओनली मॉसेस एंड लाइंचेस ग्रोन बियॉन्ड 4000 मीटर अबव मेन सी लेवल्स। में जो मॉसेस और जो लाइकेन है वो जो ग्रो करता है तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से ट्रू एंड फॉल्स वाले हुए। नेक्स्ट आपका आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट नंबर है वन ऑफ दिस इज अ कोल्ड डेजर्ट। तो इनमें से कौन सा जो कोल्ड डेजर्ट है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट 4 है। तो इसमें से आपको नजर आ रहा है जो साइबेरियन जो डेजर्ट है वो आपका क्या होता है? कोल्ड डेजर्ट हो जाए। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी। देन सेकंड आता है वन ऑफ दिस प्लांट डज नॉट ग्रो इन सहारा। इनमें से कौन सा जो प्लांट है वो सहारा में ग्रो नहीं करता है? तो डी ऑप्शन आपका यूकेलिप्टस है, वो नहीं होता। एकेसिया कैक्टस और डेट पाम यहाँ पर ग्रो करते हैं। देन इवन टू द सहारा इज अ डेजर्ट देयर इज अ फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड हियर दैट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ मेनी क्रॉप्स। चूज द स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन व्हाई दिस इज सो। मींस जो सहारा जो डेजर्ट है वो हॉट डेजर्ट होने के बाद भी वहां पर जो फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड पाया जाता है। तो इससे रिलेटेड आपके ऑप्शंस है, इनमें से आपके करेक्ट ऑप्शन चूज करने। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट आ जाएगा ए नंबर का, फर्स्ट और सेकंड, जहां पर सहारा में बहुत सारे ओएसिस हैं और यहाँ से जो नाइल जो रिवर है वहां से भी इरिगेशन होता है जिसके कारण से एग्रीकल्चर लैंड देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट फोर्थ आता है इवन थो लद्दाख इज एक्सट्रीमली कोल्ड द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली हियर दिस इज बिकॉज। मतलब सहारा बहुत ठंडा है फिर भी जो सनलाइट्स है सनराइज का रेस है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसका जो मेन जो रीजन है आपका सी नंबर आ जाएगा। द एटमॉस्फेयर इज वेरी थिन एट दिस एल्टीट्यूड। मतलब इतने ऊंचाई पर जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही पतला होता है जिसके कारण से जो डायरेक्टली जो सनरेज है वो हमें इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर आता है द सॉफ्ट लाइट वूल ऑफ द कश्मीरा गॉट इज नॉन एज। सो इसे हम किस रूप से जानते हैं? तो उसे हम जानते हैं सी नंबर हो जाएगा पश्मीना के नाम से जाना जाता है। देन 6 नंबर आता है आपके एसरेशन और रीजन वाले क्वेश्चंस है। इसमें एसरेशन और रीजन को हमें पहले अंडरस्टैंड करने फिर ऑप्शन चूज करने हैं। तो एसरेशन में रेनफॉल इज द स्कैनिटी इन लद्दाख। रीजन बताया गया कि लद्दाख लाइज ऑन द रेन शैडो रीजन ऑफ द जास्कर है। तो यहाँ पर ये जो दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो आपका कौन सा
सी पॉइंट है वो करेक्ट हो जाएगा, जहां पर बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन नेक्स्ट आएगा आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। ब्रीफ में आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। होपफुली आपके लिए वीडियो जो है हेल्पफुल हो रहा होगा। तो अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए अगर आप नए हैं तो। देन फर्स्ट आता है व्हाई आर पीपल ऑफ द सहारा कवर्ड कंप्लीटली इन थिक क्लॉथेस इन स्पाइट ऑफ द इंटेंस हीट। मतलब जो सहारा में जो रहने वाले जो लोग हैं वो अपने आप को कंप्लीटली कवर कर लेते हैं। तो क्यों, इसका आपको रीजन बताना है, क्योंकि वहां हीट भी बहुत ज्यादा है फिर भी वो पूरी तरीके से कवर करके रखते हैं। तो आंसर हो जाएगा द पीपल ऑफ द सहारा कवर देमसेल्फ कंप्लीटली विथ थिक रॉब्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट द हैवी डस्ट स्टॉर्म एंड सेवर हॉट विंड्स। मतलब वहां पर जो है वो अपने आप को कंप्लीटली पूरा कवर कर लेते हैं, क्योंकि जो है वहां पर हैवी डस्ट जो स्टॉर्म मतलब धूल भरी आंधियां चलती है और जो हॉट विंड्स ब्लो होते हैं, तो इनसे बचने के लिए वो अपने आप को पूरी तरीके से कवर कर लिए रहते हैं। देन सेकंड आता है नेम एनी 4 टाइप्स ऑफ बर्ड फाउंड इन सहारा। तो सहारा में बर्ड्स पाए जाते हैं, तो उसके तो ऑस्ट्रिच है, बार्न ओल्स है, डेजर्ट ईगल्स एंड रेवंस आर बर्ड्स फाउंड इन द सहारा। तो ये जो है डिफरेंट 4 टाइप्स के जो आपके बर्ड्स। नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर आता है इफ यू वेयर टू प्लांट सम ट्रीज फ्रॉम द सहारा इन इंडिया वेयर इन इंडिया वुड यू डू इट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। मतलब आप सहारा से कोई प्लांट ला रहे हैं तो इंडिया में आप कहाँ उगाएंगे उसका रीजन बताने हैं। तो आंसर में आपका इफ आई वेयर टू प्लांट सम ट्रीज फ्रॉम द सहारा इन इंडिया आई वुड प्लांट देम इन द थार डेजर्ट इन राजस्थान विच हैज अ सिमिलर टेरेन एंड क्लाइमेट्स। मतलब सहारा से हम प्लांट लाएंगे तो उसे हम कहाँ उगाएंगे, तो हम उसे उगाएंगे जो थार डेजर्ट आपके राजस्थान में लोकेटेड है वहां पर, क्योंकि वहां पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भी सिमिलरिटी मिलता है और वहां का जो टेरेंस है मींस जो वहां का जो मैदानी जो बनावट है, चाहे वो पथरीले हो रेतीला हो, तो ये जो आपका जो टेरेंस है वो सहारा से मिलता जुलता है, तो हम वहीं पर उगाएंगे। देन फोर्थ नंबर आता है सिंस इट स्नोस इन लद्दाख इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ डेजर्ट, डू यू एग्री, गिव रीजन फॉर योर आंसर। मतलब स्नो जो है लद्दाख में देखने को फिर भी हम उसे डेजर्ट नहीं कहेंगे, ऐसा कहा गया है, तो रीजन बताने हैं। सो नो आई डोंट एग्री, डेजर्ट आर एरियाज ऑफ लैंड दैट आर characterized by extreme dryness as they receive no more than 25 centimeters of precipitations a year. Since Ladakh experience very little precipitations and has scanty vegetation, it is a desert. मीन्स जो नो मतलब हम एग्री नहीं है, क्योंकि लद्दाख में जो है बहुत ही कम रेनफॉल्स होता है और जो डिजर्ट का क्या होता है कैरेक्टराइज जो होता है कि डिजर्ट हम किसे कहेंगे, तो जहां पर बहुत कम रेनफॉल हो, 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल हो एक पर्टिकुलर ईयर में, और वहां पर जो वेजिटेशन है भी बहुत कम होता है, तो उसे हम डिजर्ट कहते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई जब आपके जो लद्दाख है तो वहां पर प्रिसिपिटेशन है वो बहुत ही लिटिल होता है, मींस जो रेनफॉल है बहुत कम होता है और जो वहां पर जो वेजिटेशन है वो भी बहुत ही कम पाया जाता है। इस कारण से हम लद्दाख को जो है डेजर्ट की संज्ञा दे सकते हैं। देन फिफ्थ आता है विच 2 प्लेसेस आर नोन एज द अलखेला एंड कापाचैन, डू द नेम डू जस्टिस टू द प्लेस। तो कौन कौन सी वो जगह है जिसे हम अलखेला या कापाचैन के नाम से जानते हैं। तो आंसर देखिए, द सहारा इज नोन एज अलखेला एंड which means emptiness। मतलब अलखेला मीन्स होता है emptiness। Since vast area of the Sahara is empty of life, the name does justify to the place। मतलब जो ज्यादातर जो एरिया है सहारा का वहां पर लोग ही नहीं रहते हैं, इस कारण से इसका जो नाम है वो सही है। कैपाचैन की मीन्स होता है कि लैंड ऑफ स्नो एंड सिंस लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट दैट एक्सपीरियंस स्नोफॉल एज अ प्रेसिपिटेशन, दिस नेम टू डज जस्टिस टू द प्लेस। मतलब जो कापाचैन के नाम से हम जो जानते हैं लद्दाख को जानते हैं क्योंकि उसका मीनिंग होता है लैंड ऑफ स्नो, और हमें पता है कि भाई लद्दाख में जो है स्नोफॉल जो है प्रेसिपिटेशन के रूप में होता है, तो इस तरह से ये नाम भी जस्टिफाइड होता है। देन नेक्स्ट आएगा आपका 6 नंबर, नेम एनी 3 बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज इन लद्दाख। सो 3 जो नाम नोट डाउन करते हैं बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज का, तो यहाँ पर आपके हेमिस आता है, थिक्से और लेम्यूर और सेइज। तो ये जो 4 है यहाँ पर आप एनिमीज में 3 कोई भी नोट डाउन कर सकते हैं जो भी आपको इजीली लगता है। नेक्स्ट आपका आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज डिटेल, मींस आपको जो है आंसर है वो डिटेल में देने हैं, तो इसमें कुछ लॉन्ग हो सकता है, पॉइंट्स है, अगर आप कुछ स्किप करना चाहते हैं आपके टीचर से अलाउ करते तो आप कर भी सकते हैं। फर्स्ट आता है व्हाट डू यू नो अबाउट द नोमैडिक पीपल्स ऑफ द सहारा। सहारा के जो नोमैडिक पीपल्स है उसके बारे में आप क्या जानते हैं। सो मोस्ट जो पीपल्स है सहारा के वो जनरली क्या है, नोमैड्स है, और ये एक रीजन से दूसरे रीजन सीजनली जो है मूव करते रहते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट आता है तुरेक्स एंड द
बेदुइन्स आर सम ऑफ द बेटर नॉन नोमैडिक ट्राइब्स। मतलब ये जो है वहां पर जो जाने जाने वाले जो पहचाने जाने वाले जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं वे जो है वेयर करते हैं लॉन्ग रोप्स फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हैवी डस्ट स्टॉर्म एंड सेवरली हॉट विंड्स। मतलब वो अपने आप को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को ढक लेते हैं कपड़े से। क्यों? क्योंकि वहां पर डस्ट स्टॉर्म चलता है, विंड जो है हॉट विंड्स जो चलते हैं। देन दे वो जो है रेयर सिप पशुपालन गॉड का जो है कैमल्स हैं वो अब उनके हाइट के लिए, फर के लिए और मिल्क के लिए इनको पालते हैं। देन देयर जो डाइट मेनली जो है कॉन्सिस्ट ऑफ मिल्क, ब्रेड, चीज एंड मीट इनके डाइट्स में शामिल होता है। देन सेकंड आपका आता है टूरिस्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रेवेन्यू अर्नर्स इन लद्दाख अकॉर्डिंग टू यू व्हाट फैक्टर्स हैव मेड दिस पॉसिबल। सो इससे रिलेटेड आंसर आपको हो जाएगा टूरिज्म इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ लद्दाख एंड इट ब्रिंग्स इन सिग्निफिकेंट रेवेन्यू फॉर द रीजन्स। मतलब जो टूरिस्ट है लद्दाख में एक जो मेन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है और उसी से ही इनका इनकम भी होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है। सो tourism is facilitated by the fact that Leh, the capital, is well connected to Srinagar and the rest of the country through roadways and airways। मतलब जो टूरिज्म आने का एक रीजन है कि जो लेह जो लद्दाख का जो कैपिटल सिटी है वो कहीं ना कहीं जो श्रीनगर और जो कंट्री के जो अदर जो पार्ट्स है वहां से रोडवेज के साथ और रेलवेज के साथ बेहतर तरीके से कनेक्ट है। लद्दाख है वहां पर आप देखोगे तो पिक्चर्स प्लेस जो हमें देखने को मिलता है, जैसे बहुत सारे जो मोनेट्रीज है वहां पर जिसमें हैमिस, सेलम से ये आते हैं। तो कन्वेंशनल गोम्पास विच आर आ टूरिस्ट अट्रैक्शन, जो गोम्पास है वहां पर तो टूरिस्ट उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। देन दो मेनी जो हैंडीक्राफ्ट जो प्रैक्टिसेस होते हैं वहां पर हैंडीक्राफ्ट वर्क होता है जिसमें वीविंग जो कारपेट्स है एंड द मेकिंग ऑफ सिल्क जो सॉल बनाया जाता है, स्क्वेयर्स है एंड मैट्स है, ये बहुत ज्यादा टूरिस्ट में पॉपुलर है जिसके कारण से टूरिस्ट वहां पर बहुत ज्यादा आते हैं। देन थर्ड आता है द पीपल ऑफ द बोथ द सहारा एंड लद्दाख हैव प्रूवन दैट इट इज पॉसिबल टू लिव इन इवन इन हॉस्पिटेबल कंडीशंस। मतलब जो सहारा और लद्दाख दोनों इन हॉस्पिटल मतलब वहां पर रहना इजी नहीं है, तो आप उससे एग्री है तो उसको जस्टिफाइड करना है। तो आंसर देखिए यस आई एग्री, मैं एग्री हूं। क्योंकि बोथ द सहारा एंड लद्दाख हैव डिफिकल्ट टेरेन्स एंड क्लाइमेट and yet people of both regions have managed to turn the place into livable lands। मतलब जो दोनों जगह जो टेरेंस और क्लाइमेटिक कंडीशन है वो इन हॉस्पिटेबल डिफिकल्ट होने के बाद भी वहां पर जो लोग हैं वो रहते हैं। उसका रीजन है कि द नोमैडिक पीपल ऑफ द सहारा सच एज द टूरिस्ट एंड द बेदुइन्स move from region to regions and rear cattle as their occupations. They wear thick ropes as a protection against the heavy dust storm and the severely hot winds। मतलब यहाँ के जो पीपल्स हैं सहारा के जो नोमैडिक्स हैं वो अपने कैटल के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं और अपने आप को पूरी तरीके से ढक ले रहते हैं ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके अपने से। इससे पहले वाले का सहारा वाले में ये ऑप्शन क्वेश्चन आया था, हमने नोट डाउन किया था। Then oasis in the desert and the irrigation efforts by the water of the river Nile have transformed the desert into fertile agriculture and people of the Sahara have also utilized the rich minerals wealth of the region। मतलब यहाँ पर ओएसिस मिलता है, साथ ही साथ जो नाइल रिवर्स है वहां से जो देखोगे तो एग्रीकल्चर भी प्रॉफिटेबल है, एग्रीकल्चर भी किया जाता है। साथ ही साथ सहारा में आप देखोगे तो मिनरल रिसोर्सेज भी है, तो इसके कारण से जो लोग हैं यहाँ पर रहते हैं। देन कोल्ड डेजर्ट, हम डेजर्ट की जो लद्दाख की हम बात कर रहे हैं तो इन द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख द पीपल लेड अ हार्ड लाइफ इन स्पाइट ऑफ दैट दे आर इंगेज इन वेरियस ऑक्यूपेशन लाइक एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सैरिकल्चर, कैटल रेयरिंग एंड हैंडीक्राफ्ट। मतलब वहां पर हार्ड लाइफ में रहते हैं क्योंकि मैक्सिमम टाइम वहां पर आइस से कवर्ड होता है, स्नो से कवर्ड होता है। सो फिर भी वहां पर जो है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सैरिकल, कैटल रेयरिंग और हैंडीक्राफ्ट मेजर एक्टिविटीज है। दे वर्क ऑन द फील्ड इन द समर मंथ एंड ड्यूरिंग द हार्श विंटर दे डू नॉट वेंचर आउट। मतलब वो समर के मंथ में अपने खेतों में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर करते हैं और वो क्या होता है जब आपके जब विंटर का सीजन आते हैं तो घर में रहकर हैंडीक्राफ्ट वर्क करते हैं। बोथ मेन एंड वुमेन वर्क इन द फील्ड्स, मेन और वुमेन दोनों जो है फील्ड में काम करते हैं और खाली समय में वो हैंडीक्राफ्ट वर्क करते हैं। देन केस बेस्ड क्वेश्चन आता है, यहाँ पर आप देखिए 12 अगस्त 2012 की बात है। मासिव जो मड फ्लो जो लद्दाख में हुआ था और यहाँ से जो है 100 पीपल्स हैं वो क्या हो गए थे, डाइड हो गए थे। सो दिस इंसिडेंट राइज क्वेश्चन अबाउट द फैटल इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन एंड
short-sighted economic development on the sensitive ecological system, retreating glacier, water scarcity and change in traditional agriculture pattern are having an adverse impact on the fragile ecologies of लद्दाख। में जो बहुत सारे जो चेंजेस हो रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं लद्दाख का जो इकोलॉजी है वो क्या होता जा रहा है, चेंज होता है, इम्पैक्ट पड़ रहा है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपका आता है कि व्हाट हैपन इन लेह ऑन 12 अगस्त 2012। तो क्या हुआ था, तो हमने देखा था भाई मासिव मड फ्लो स्ट्रक लद्दाख किलिंग ओवर 160 पीपल्स इन आउटसाइड लेह द एरियाज मेन टाउन्स। मतलब जो है मड फ्लो हो गया था जिससे जो है 160 जो पीपल्स है वो डाइड हो गए थे। देन सेकंड इसमें आता है व्हाई डू यू थिंक सच क्लाइमेटी टुक प्लेस। ये जो नेचुरल जो क्लाइमेटी आने का जो रीजन क्या होता है, सो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड शॉर्ट साइटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन सेंसिटिव इकोलॉजिकल सिस्टम coupled with issues of retreating glaciers, water scarcity and changes in traditional agriculture pattern had a adverse impact on the fragile ecology of Ladakh and led to this climate। मतलब यहाँ पर जो है पॉपुलेशन शॉर्ट साइड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हो रहा है इससे कहीं ना कहीं जो है हमारे जो क्लाइमेटिक जो कंडीशंस है वो वहाँ का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है और इससे ये जो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो रहा है। देन थर्ड आता है एज अ स्टूडेंट हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू द ग्रुप वर्किंग टू सेव लद्दाख फ्रेगाइल इकोसिस्टम। तो एक स्टूडेंट होने के नाते आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो आंसर में आपका हो जाएगा यस एज अ स्टूडेंट वी कैन बिगिन टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड pollution and adopt practices that help to save fragile ecosystem of Ladakh and other such places। मतलब एज अ स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के जो अवेयरनेस एक्टिविटीज हम कर सकते हैं जिससे क्या होगा कि इस तरीके के जो इकोसिस्टम जो फ्रेगाइल हो रहा है, इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा है वो रुकेगा, जिसमें हम जो है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन, आपके जो पॉल्यूशन है तो इन सबको हम कम करके अवेयरनेस करके जो इस तरीके के जो हमारे जो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम है उसको हम कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन थे उसके सॉल्यूशंस मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिया गया। होपफुली ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, मुझे पता है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। सो ओके, थैंक यू।